सब गोटा के प्रणाम। हम शेखर झा अहाँ सबके स्वागत करै छी अपन चैनल मिथिलांचल क्लासेस पर। जेना कि अभी हमर सबके फिजिक्स के दोसर चैप्टर चल रहा है 9th क्लास के फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओहिमे हम सब काफ़ी ज़्यादा कवरअप कर चुकल छी पिछला लेक्चर तक। पिछला लेक्चर में जेना कि हम सब पढ़लहुँ गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, ओकरा पूरा समझलहुँ कि गैलीलियो साहब की कहलखिन और केना ओ बतेलखिन जब कोनो भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो अगर ओकरा हम नहीं कोनो भी फोर्स लगेबै, ओहि पर कोनो भी फोर्स अलग से नहीं लगेबै तो बॉडी अपन यूनिफॉर्म स्पीड से चलते रहते। ठीक है, ओकरे आगे जाकर एलेबोरेट केलखिन बढ़िया से न्यूटन साहब। ठीक है, तो ई जते भी पॉइंट अभी हम बताएब ई सबटा पॉइंट एक तरह से गैलीलियो बता देने छै कि ई सब केना केना हेतै। ठीक है, ई पॉइंट्स केना केना एलैए से, लेकिन बस ओकरा फॉर्मुलेटेड करना जो होइ छै ना, जेना हम किछु बतेलिए लेकिन अहाँ ओकरा एक बतेलिए लिखो देलिए कोनो शब्द के रूप में, तो नाम तो अहीं के हैत। तो ओहि रूप से सारा बतेलखिन गैलीलियो न्यूटन फर्स्ट लॉ के जते भी ई सब चीज छै, लेकिन ओकरा जे लिखलखिन और फॉर्मुलेट केलखिन ओ केलखिन न्यूटन साहब। ठीक छै, तो सबसे पहला पॉइंट हम सब देखै छी जे न्यूटन के फर्स्ट लॉ देखब। अहाँ के कहने रहौं लॉज ऑफ मोशन पढ़ब, लॉ ऑफ मोशन, तो फर्स्ट लॉ हम सब देख रहल छी जे न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ की छै। तो सबसे पहला चीज देखलिए कि इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट एंड नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट रिमेन एट रेस्ट। अगर देखियो, अब अहाँ के पहले कनी देर पहले हम सब बतेने रहौं पिछला लेक्चर में कि अनबैलेंस फोर्स बैलेंस फोर्स। ठीक है, तो हम सब की देख रहे, जब कोनो बॉडी रेस्ट में है और एहि पर एम्हरो से फोर्स लागि रहल छै, 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 अब बॉडी के मूवमेंट की छै, जीरो छै, तो एके मतलब वो बॉडी बैलेंस में छै। मतलब जतबे फोर्स एम्हर से लागि रहल छै ओतबे एम्हर से लागि रहल छै, जतबे ऊपर से लागि रहल छै ततबे नीचे से लागि रहल छै। और अनबैलेंस्ड फोर्स के जब भी चर्चा हेतै तो एके मतलब बॉडी किछु ना किछु ओकर एक्सेलरेशन छै, मतलब एम्हर से जते लगले ओते एम्हर से नहीं लगले तो बॉडी आगे एम्हर आगे बढ़ते या एम्हर आगे बढ़ते। तो एहि दुआरे तो अनबैलेंस्ड फोर्स के बात कहलकै। जब भी एक्सेलरेशन के बात हेतै तो अनबैलेंस्ड फोर्स ही काम करते। तो हम सब तो देखे छियै पहले कहल गेलै जब कोनो भी बॉडी रेस्ट में छै तो उ रेस्टे में रहते जब तक ओहि पर कोनो भी तरह से अनबैलेंस्ड फोर्स काम नहीं करते। अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब कोनो भी एहन तरह के फोर्स जो ओकरा डिस्टर्ब करे बॉडी के। तो अगर बॉडी के हम डिस्टर्ब नहीं करबै तो बॉडी हमेशा रेस्टे में रह चाहते। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जे छै न्यूटन फर्स्ट लॉ के ई भेल। सेकेंड पॉइंट भेल इफ ए बॉडी इज मूविंग एंड नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट इट विल कंटिन्यू टू मूव एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड इन ए फिक्स डायरेक्शन। ई पॉइंट सब ध्यान रखब, न्यूटन जे बतेलखिन है कहि रहल छै कि अगर बॉडी कोनो एकटा कंटिन्यूअस मतलब स्पीड जा रहल छै, नॉर्मल स्पीड छै ओकर बॉडी के, अगर ओ बॉडी पर कोनो भी तरह के रुकावट नहीं हेतै, न तो रेजिस्टेंस के रुकावट हेतै, फ्रिक्शनल के कारण नहीं हेतै, न ओकर बीच में केओ बाधा बनतै, तो वो बॉडी हमेशा चलते रहते यूनिफॉर्म डायरेक्शन में। यूनिफॉर्म तो एहि द्वारा चर्चा के लिए हम तो ई फिक्स डायरेक्शन जब ये मतलब यूनिफॉर्म एहि द्वारा बतेलहुँ कियाकि अगर बॉडी के अगर डायरेक्शनो चेंज होइ छै तो एक मतलब ओकर स्पीड किछु न किछु चेंज भऽ जेतै, तो ओतो एक्सेलरेशन आबि जेतै। तो एहिके मतलब ई भेलै जे अनबैलेंस फोर्स अगर ओहि पर नहीं लगेबै बॉडी पर, जब कोनो बॉडी मोशन में छै तो की कहै छै ओकर स्पीड चेंज नहीं होते, कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डायरेक्शन में अपन स्पीड के जाइत रहते, ओकर एको रत्ती स्पीड में ओकर चेंज नहीं हेतै। ठीक है, तेसर पॉइंट हम सब देखलहुँ इफ एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी द बॉडी विल एक्सेलरेटेड। सबसे पहले अहाँ सबके यह बतेलहुँ कि अगर कोनो बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स एक्ट करे छै तो बॉडी की हेतै एक्सेलरेट हेतै। तो यह 3 गो पॉइंट न्यूटन जी बतेलखिन जे अगर बॉडी रेस्ट में छै तो रेस्टे में रहते, बॉडी अगर मोशन में छै मोशने में रहते, अगर बॉडी पर फोर्स लग गया है तो ओहिमे एक्सेलरेशन एबे करते, चाहे वो रेस्ट से हुआ या मोशन से हुआ या जे कंडीशन में हुआ ओहिमे हमेशा एक्सेलरेशन एबे करते। कब? जब ओहि पर अनबैलेंस फोर्स लगते। ठीक है, तो चलो अब हम सब देखे छी न्यूटन फर्स्ट लॉ के डेफिनेशन। अब हम सब देखे छी न्यूटन के एक डेफिनेशन जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो तीनों पॉइंट के ही एक तरह से कंक्लूजन हम केने छी डेफिनेशन ला। A body at will rest will remain at rest and a body in motion will remain in uniform motion। बार बार कह रहल छी यूनिफॉर्म मतलब तो डायरेक्शन और स्पीड दोनों आबि गेलै। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन
अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस फोर्स। वह चीज़ भऽ गेलै जे तीनों पॉइंट बतेलहुँ अभी, वह डिफिनीशन में बता रहल छी कि जब कोनो भी बॉडी अगर रेस्ट में छै तो वो अपन रेस्टे में रह चाहे छै, अगर मोशन में छै तो मोशने में रह चाहे छै, जब तक कोनो भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लगे, कियाकि अनबैलेंस फोर्स ही काउज करे छै एक्सेलरेशन के। ठीक है, तो ई अपन सबके न्यूटन के पहला लॉ के डिफिनीशन भऽ गेल। ओ तीनों पॉइंट से अहाँ सब समझ गेल हेबै, ई डिफिनीशनो अहाँ सबके समझा देलहुँ। तो ई देखियो सच अगर एहन तरह के कंडीशन रहलै, अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगले बॉडी पर, अनबैलेंस फोर्स अगर बॉडी पर नहीं लगले, एके मतलब की भऽ गेलै, बॉडी कथी में छै, इक्विलिब्रियम कंडीशन में छै। तो अगर रेस्ट में छै तो रेस्टे में रह चाहे छै, अगर बॉडी मोशन में छै तो मोशन में रह चाहे छै, तो मतलब बॉडी कथी में छै, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक छै, अब देखियो आब एकटा हम सब देखे छै इनर्शिया। इनर्शिया की होय छै से देखे छै। इनर्शिया के सबसे पहले अहाँ सबके हिंदी बता दी, जड़त्व होय छै। ठीक छै, तो अब इनर्शिया के समझे ला हम सब यह देखबै कि कोनो भी जो बॉडी छै ना, जब वो कोनो तरह के पोजीशन में रहे छै, या तो मोशन में रहे छै या तो रेस्ट में रहे छै, दुई तरह के पोजीशन में हेतै, या तो मोशन में हेतै या तो रेस्ट में हेतै, तो वो हमेशा ना ओकर अपन एते क्षमता नहीं रहे छै कि वो अपना आप के या तो मोशन में छै तो रोक सके, या रेस्ट में छै तो वो अपना आप के चला सके। तो ओकरे इनर्शिया से समझबै, द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी, असक्षमता, इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज ऑन इट्स स्टेट, मतलब अपन स्टेट में चेंज कर सके, ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज इनर्शिया। मतलब अपन स्टेट में जो चेंज कर सके तत्ते ओ बॉडी के एबिलिटी नहीं रहे छै, तो ओकरा हम की कहे छियै, इनर्शिया इज नोन एज इनर्शिया। ओकरा हम की कहे छियै, इनर्शिया कहे छियै। अब देखियो अब एग्जाम्पल से बताबै छी। तो सबसे पहले अगर बॉडी, एकरा अहाँ सब सबसे पहले लिख लेब, एकरा मिटाबै छी आप। अगर बॉडी की छै, रेस्ट में छै, तो वो अपना आप के चाहते कि हम रेस्टे में रही। अगर बॉडी मोशन में छै तो वो अपना आप के चाहते हैं मोशने में रखी, मतलब अपन ओकर एते क्षमता नहीं छै कि वो अपना आप के चेंज कर सके स्टेट के, अपन स्टेट के वो चेंज कर सके। तो एत हम लिख सकै छी सबसे दो तरह के हेतै, एकटा इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया एट रेस्ट, और दूसर हेतै इनर्शिया एट मोशन। मतलब दो तरह से हम सब समझ गेलिए, इनर्शिया एट रेस्ट और इनर्शिया ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ कह लिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये दो तरह से छै, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। आ एकटा जे अभी हम सब समझबै, तो ई तो चलू बॉडी अपन स्टेट के कायम करे ला ई दो तरह से इनर्शिया बनल के, लेकिन एकटा एग्जाम्पल से सबसे पहले समझा दै छी अहाँ सबके। जे देखियो जेना हम एकटा 2 kg के पत्थर ले लिए और एकटा 100 ग्राम के पत्थर ले लिए। ठीक छै, मानी 100 ग्राम के जे छै ओकरा टेनिस बॉल कहलिए, 2 kg के छै से फुटबॉल छै। ओतऽ हम की देखे छियै, हम दुनू के किक के लिए सेम वेलोसिटी से, सेम फोर्स से दुनू के एकदम किक के लिए, फुटबॉलों के मार लिए ओतबे वेलोसिटी से, और टेनिस बॉलों के मार लिए ओतबे वेलोसिटी फोर्स से। तो देखलिए कि जे वेलोसिटी गेन केलकै ज़्यादा, ओतबे फोर्स में टेनिस बॉल ज़्यादा केलकै और फुटबॉल कम केलकै। रियल लाइफ एग्जाम्पल यहाँ सब समझ गेल हेबै। कोनो भी चीज़ के अगर अहाँ 2 kg के कोनो पत्थर के फेंकियो और एकटा 100 ग्राम के पत्थर के फेंकियो, दुनू में बहुत डिफरेंस होइ छै। तऽ मतलब ओतऽ की देखलिए जे 2 kg के पत्थर जते अहाँके वेलोसिटी गेन नहीं कऽ पायत, ओतबे फोर्स में अहाँके 100 ग्राम के पत्थर बहुत तेजी गेन कऽ लेत। तऽ ओतऽ हमसब की देखलिए कि ना तऽ इनर्शिया एट रेस्ट एलै, ना तऽ इनर्शिया ऑफ मोशन एलै। ओतऽ की एलै, इनर्शिया ऑफ मास। मतलब ओतऽ मास के कारण आबि गेलै इनर्शिया, ओतऽ मास के कारण आबि गेलै इनर्शिया। ठीक छै, तऽ देखियो एकरा एग्जाम्पल से समझलिए कि अगर बॉडी के जते ज़्यादा मास छै, बॉडी के जते ज़्यादा मास छै ओकर ज़्यादा इनर्शिया हेतै, मतलब वो अपने स्टेट के कम चेंज करऽ चाहते। आ बॉडी के कम मास छै तो ओकर कम इनर्शिया छै। ठीक छै,
तो एत हम लिख सकै छियै पॉइंट एकटा लार्जर द मास larger the inertia, ठीक है। और smaller the mass मतलब smaller the inertia, ठीक है। तो इनर्सिया के बारे में अहाँ सब जान गेलिए, इनर्सिया ऑफ मासो बता दिलहुँ, अहाँ सबके समझा दिलहुँ, ठीक है। आब अहाँ सबके हम बताएब 2-4 गो एग्जाम्पल बता दै छी, ओहिके साथ न्यूटन फर्स्ट लॉ हम खत्म करब। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल अहाँ सबके देब कि सिंपल देखियो, अहाँ बस में तो चढ़ल हेबै सब गोटा, तो बस में जब चढ़े छिए तो की होइ छै, जब हम चढ़े छिए अचानक ब्रेक या स्टार्ट होइ छै बस, ठीक है। तो हम की देखे छी, हमर पैर के जे नीचा वाला मतलब पैर जे पोर्शन छै से रेस्टे में रहे छै, हमर बॉडी पीछे चल जाए छै, बॉडी पीछे की ओर भाग जाए छै। तो ओ किया होइ छै से जानियो, जब हम बॉडी स्टार्ट होइ छै तो हमरा बॉस के एते फोर्स रहे छै, ओ कहे छै कि पैर के आगे बढ़, लेकिन पैर के फ्रिक्शन फोर्स के कारण पैर अपन स्टेबिलिटी पे रहे छै। तो पैर की करे छै, पहले बॉडी अपन स्टेबिलिटी में नहीं छै, ते लोग बॉडी पर एक अनबैलेंस फोर्स लग जाए छै, ठीक है। तो बॉडी बैकवर्ड चल जाए छै। फिर देखबे, फिर अब जब अचानक ब्रेक लागत तो बॉडी फॉरवर्ड चल जाए छै, पैर ओते रहे छै, फिर जाकर हम सब आगे भागे छिए। तो एहि हिसाब से ओतऽ एकटा वर्ड आबै छै जर्क। तो ई केस में जर्के काम करे छै। जब कभी भी एहन तरह के मोशन होइ छै कि अचानक जब ब्रेक मारे छै, हमरा सेम बॉडी के एकटा पार्ट जे कॉन्टैक्ट में छै, जे धरती के कॉन्टैक्ट में छै से स्टेबल रहे और पीछे वाला पार्ट बैकवर्ड या फॉरवर्ड भ जाए, तो ओतऽ जर्क के एकटा टर्म आबै छै। अहाँ सबके बतेने रहौं, जेना वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होइ छै एक्सेलरेशन, वैसे एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम भ जाए छै जर्क, ठीक है। तो आगे हम सब ई सब अहाँ सबके एखन क्लास में नहीं है, लेकिन समझ लियो। अब देखियो, मानियो ई पर एकटा कॉइन रख दिलिए, जेना अहाँ गिलास पर एकटा पेपर पर कॉइन रख दिलिए, ठीक है। और कॉइन के जब हम पेपर के गिलास छै ओहिके ऊपर पेपर रखलिए, ओहिके ऊपर कॉइन रखलिए, देखैत हेबै जब एना के कार्ड पर हम मारैत हेबै पेपर पर तो कार्ड भाग जाए छै, लेकिन कॉइन ओते गिर पड़े छै। तो होइ की छै, एते इनर्सिया छै ओ कॉइन के कि पेपर के जे इनर्सिया, पेपर जे ओकरा पर फोर्स लगाबै छै से ओतऽ फोर्स काम नहीं कऽ पाबै छै, और की होइ छै, कॉइन अंदर गिर जाए छै। तो ई सब किछु एग्जाम्पल छलै जे अहाँ सबके समझाबैके हम कोशिश केलहुँ हैं कि एतऽ इनर्सिया केना आबै छै, न्यूटन फर्स्ट लॉ के किछु एग्जाम्पल बतेलहुँ हैं, ठीक है। तो हमरा उम्मीद यऽ कि अहाँ सब पूरा समझ गेल हेबै, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ बढ़िया से समझ गेल हेबै और इनर्सिया समझ गेल हेबै। तो बस एते पर आई लेक्चर खत्म करै छी। जय मिथिला, जय मैथिली।